राहु का ट्रांजिट हो रहा है 2025 में 18 मई को शाम को 5:35 पे। और ये ट्रांजिट हर राशि के लिए कितने ज्यादा बड़े बदलाव जो है वो लेकर आने वाला है, हम इसकी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। और आज फाइनली बारी आ गई है कैंसेरियंस की, यानी कि अगर आपकी राशि कर्क राशि बनती है तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। राहु का बदलाव कोई भी रेगुलर, कोई भी आम बदलाव नहीं है, क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाला ग्रह है जो हमेशा रेट्रो मूवमेंट में रहता है। और पूरे 18 महीने यानी कि 1.5 साल के बाद राहु जो है वो फिर से ट्रांजिट कर रहा है। और अब ये ट्रांजिट जो है वो 1.5 साल तक आपकी कुंडली के किसी एक पर्टिकुलर भाव को इम्पैक्ट करने वाला है। 1.5 साल तक राहु का ये जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए किस तरीके के बदलाव लेकर आ सकता है, क्या इसका आप पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या आपको सावधान रहने की जरूरत है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, कैंसेरियंस की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे जब कर्क राशि में राहु प्लेस होता है तो कहते हैं कि ये आपकी कुंडली में अच्छा फायदा जो है वो आपको देता है। स्पेसिफिकली अगर इसका कहीं ना कहीं से एसोसिएशन जो है वो आपकी कुंडली के त्रिषाढ़ाय या फिर उपचय भावों से बने। लेकिन जब हम बात करते हैं राहु की प्लेसमेंट अष्टम भाव में, जो आपकी कुंडली के अनुसार होने वाली है, अभी तक राहु जो है वो मीन राशि में चल रहे थे और इसी के कारण आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव में स्थित थे। लेकिन अब जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे ऑन द 18 मई, तो इसका ट्रांजिट के साथ ही ये मीन राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्लेस हो जाएंगे। अष्टम भाव एक नेचुरली मैलेफिक भाव माना गया है कुंडली का। ये कुंडली का आयु भाव है, लॉन्जेविटी का भाव है, लेकिन ये भाव जो है हमेशा सडन बदलावों के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये सडन चेंजेस उस भाव की दशा पे, उस भाव में प्लेस प्लैनेट्स, उस भाव की जो राशि है उस पर डिपेंड करके बताता है कि कितना आपके लिए ये सडन चेंजेस जो हैं आपके जीवन में फ्रूटफुल होंगे या ये सडन चेंजेस आपके जीवन में परेशानियां लाएंगे। अब जब अष्टम भाव में एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट जो हमेशा रेट्रो मूवमेंट करता है, धीमी गति से चलता है, वो प्लेस हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा एक फेवरेबल, एक फ्रूटफुल प्लेसमेंट जो है हम इसे ज्योतिष के अनुसार कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अब राहु का ट्रांजिट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। हर व्यक्ति जो कैंसर राशि से अपने जीवन में प्रभावित है, कर्क राशि से अपने जीवन में प्रभावित है, उसके जीवन में उसको इसी तरीके का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और ये चीज जो है वो उनको फेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं, कुछ रेमेडीज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एज एन इंडिविजुअल इन प्रॉब्लम्स के प्रति इम्यून कर देते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपकी कुंडली कितनी अच्छी है, उसमें बाकी ग्रह कितने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उसमें बाकी ग्रह कितने ज्यादा सक्षम है, कितने ज्यादा स्ट्रांग है, उससे भी डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्रभाव एक व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एक नेचुरल ऐसी कुंडली इमेजिन करते हैं जिसमें ऑलरेडी ग्रह पीड़ित स्थिति में हो और वहां पे राहु का ट्रांजिट अष्टम भाव में हो जाए, तो अगेन ये कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली अच्छी है लेकिन राहु का ट्रांजिट अष्टम भाव में हो रहा है, तो ऐसे में होगा ये कि आपके जीवन में अगर आपको पूरे वीक में अगर आपको 5 दिन प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है कि अब राहु की इस ट्रांजिट से आपको सिर्फ 2 ही दिन मुनाफा हो, 2 ही दिन आपको प्रॉफिट हो और बाकी के जो बचे हुए 5 दिन है उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का इम्पैक्ट जो होता है, इस तरीके की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर ओन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। लेकिन जब ग्रह पीड़ित स्थिति में होता है, जब ग्रह मैलेफिक भावों से पीड़ित होता है, मैलेफिक भावों में गोचर करता है, जहां पे वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम सोचते हैं एक ग्रह को, तो हम अगर किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहां पे हमें पसंद नहीं है, जहां हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो हमारी जो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल होती है, हम उतना अच्छा कार्य जो है एज एन इंडिविजुअल नहीं कर पाते हैं। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही सेम होता है। जब ये किसी ऐसे स्थान, ऐसे भाव, ऐसे ग्रहों की संगति में जाके बैठ जाते हैं जिनके साथ इनकी दोस्ती नहीं है, जिनके साथ ये अच्छा नहीं महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं जिस एनवायरनमेंट पे, वहां पे जाके जब प्लेस हो जाते हैं तो ग्रह भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देते हैं जैसे एक आम इंसान देगा।
अब क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु ट्रांजिट करता है, जब अष्टम भाव में राहु बैठता है, तो ये सडन चेंजेस का भाव है। राहु खुद ही एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है जो कि व्यक्ति के जीवन में बार बार इंस्टेंट परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। अब इंस्टेंट परिवर्तन लाने वाला प्लैनेट अगर इंस्टेंट परिवर्तन देने वाले भाव में बैठ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन से स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, स्थिरता की कमी आ जाती है। यही स्थिरता का अभाव जो है कहीं ना कहीं आपको 18 महीने के राहु के इस ट्रांजिट में, जो 18 मई 2025 को शुरू होगा और 5 दिसंबर 2026 तक ऐसा ही रहने वाला है, आपको अपने जीवन में इस तरीके की जो परेशानियां हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो झेलनी पड़ सकती हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव को ही प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये आपकी कुंडली के जहां जहां जिन भावों को एस्पेक्ट देगा, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट और उनकी दृष्टियां उतनी ही कारगर होती हैं। अब ये ग्रह जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के आपकी कुंडली के द्वादश यानी कि 12th हाउस, द्वितीय यानी कि 2nd हाउस और चतुर्थ यानी कि 4th हाउस को प्रभावित करेगा। द्वादश भाव जो है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कपल के लिए उनकी फैमिली का, उनकी कुटुंब का, उनकी पर्सनल इंटीमेट लाइफ का सुख का भाव है। सिमिलरली 2nd हाउस जो है वो आपकी कुटुंब, आपकी फैमिली, आपकी जो अपनी इंस्टेंट फैमिली है उसके कुटुंब का, उसकी फैमिली हैप्पीनेस का भाव है और साथ के साथ हर इंडिविजुअल के लिए मेहनत से कमाए हुए पैसे का, इनकम का, मनी जनरेशन का भाव है। 4th हाउस की जब हम बात करते हैं तो ये आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स का भाव है। और ये सभी भाव जो हैं वो राहु के एक प्लेसमेंट से, एक परिवर्तन से, एक गोचर से इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि राहु खुद एक ऐसी स्थिति में आ रहा है जहां वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन भावों पे वो दृष्टि डालेगा, जिन्हें देखेगा, उस भाव से रिलेटेड परेशानियां भी आपके लिए बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा से प्रेरित होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी राशि कर्क राशि है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो दिमाग से काम करता है और चंद्रमा मन का कारक है। अब इन दोनों की युति हो जाती है जब, या इन दोनों की अगर हम साथ में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है, अपने जीवन में मेंटल स्ट्रेस जो है वो उसकी अनुभूति जो है व्यक्ति को होती है। अब अगर मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है इस समय के दौरान, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके एसेट्स से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, तो ऐसे में कौन सी रेमेडी आपको करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके किस किस भाव पे और किस किस तरीके से आपको अपने जीवन में सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। इस समय के दौरान अचानक घटनाएं जो हैं वो घटित हो सकती हैं। घटनाओं का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ। घटनाओं का मतलब ये है कि सडनली आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। और क्योंकि ये एक मैलेफिक प्लैनेट की नॉट सो फेवरेबल पोजिशनिंग है, तो हो सकता है कि ये बड़े बदलाव जो है वो आपके लिए उतने ज्यादा फेवरेबल, उतने ज्यादा फ्रूटफुल ना हो सकता है कि कोई काम आपने पहले शुरू किया हो, आप सोच रहे थे कि ये काम मेरा बन जाएगा तो मुझे इससे लाभ होगा। जितना लाभ आपने सोचा कि आपको मिले, हो सकता है कि उस इंटेंसिटी का या उतने लेवल का प्रॉफिट, उतने लेवल का लाभ आपको इस समय के दौरान ना मिल पाए। तो किसी ना किसी प्रकार से निराशा जो है वो बनी रहेगी आपके जीवन में इस समय के दौरान इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन की अनुभूति आपको इस 1.5 साल के पीरियड में, स्पेसिफिकली विद द ट्रांजिट ऑफ राहु, आपको महसूस होने वाली है एज एन इंडिविजुअल। इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन में ये भी देखने को मिलेगा कि राहु का ये जो गोचर हो रहा है आपके लिए, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल तो नहीं है। आपके साथ सडन चेंजेस के साथ साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहने वाली हैं। 12th हाउस जो है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर का भी भाव है। धन जो है आपका व्यर्थ में खर्च होता हुआ नजर आएगा। एक तो होता है कि हम कोई अपने लिए एसेट ले रहे हैं, हम कहीं पे परचेज करें, हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, तो उस चीज पे खर्चा करते हुए हमें चुभता नहीं है या हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन व्यर्थ में अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज की वजह से हो, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो किसी सडन लॉस की वजह से हो जो आपने
नहीं प्री प्लान किया था, जो आपने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, तो उस कारण से कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो इस समय के दौरान व्यर्थ में खर्च होते हुए भी नजर आता है। इसी के साथ पैतृक संपत्ति से लेकर यानी कि पैटर्नल फैमिली की जो आपके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई वाद विवाद जो है उसकी स्थिति बनी रहने वाली है। आप थोड़े से फिजिकली खुद को वीक महसूस करने वाले हैं। आपको हेल्थ इश्यूज इस समय के दौरान परेशान जो है वो जरूर कर सकते हैं। पुरानी परेशानी फिर से वापसी आ सकती है। कोई नई परेशानी जो है हेल्थ के एस्पेक्ट में वो खड़ी हो सकती है आपके लिए। मेंटल अपनी हेल्थ का खास करके ख्याल जो है वो मैं फिर से दोहरा रही हूं, आपको इस समय के दौरान जरूर रखना चाहिए। एंड इसका बेस्ट वे ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक्स पे जाइए, आप कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिसमें एज एन इंडिविजुअल आपको इस कार्य को करके खुशी मिलती है, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। तो आप कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर सके। या फिर अगर आप कोई भी, मैं ये जरूर आपको कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग आपको इस समय के दौरान नहीं करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइजेस आपके लिए बेटर साबित होंगी इन कंपैरिजन टू हैवी एक्सरसाइजेस, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी लाता हुआ इस समय के दौरान नजर आ सकता है। तो बिकॉज आप एक ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं जहां पर आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी आपको परेशान करेंगे। एंड इफ यू गो इनटू सम रिगरस एक्सरसाइजेस, या अगर आप कोई बहुत ज्यादा हैवी या आपको फिजिकली ड्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो और ट्रिगर हो सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिवली चूज एक्सरसाइजेस जो आपके जीवन में आपको एक बैलेंस हेल्थ को मेंटेन करने में, एक अच्छी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में आपके लिए ज्यादा बेटर साबित हो। दिस इज समथिंग जो आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस समय के दौरान ये भी पॉसिबल है कि माँ के साथ, आपकी मदर जो है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप जो है उसमें थोड़ी सी खटास आ रही है। अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट्स जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। मदर के साथ आपकी नोक झोंक हो सकती है, आपकी बहस हो सकती है। इन जनरल थोड़ा सा डिस्टेंस उनके साथ आपका बन सकता है। तो इस प्रकार की परेशानियों का सामना भी आपको इस दौरान करना पड़ेगा। अब आप आज की वीडियो देखोगे और आप कहोगे कि मैम आपने तो हमें इतनी सारी बुरी बातें बता दी, आपने हमें डरा दिया। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको अवेयर कर रही हूं। इस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के अगर आप आज की इस वीडियो को देखेंगे, इससे रेजोनेट करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे, तो जो मैं रेमेडी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं उसको भी आपको जरूर करना चाहिए, उसको भी आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि पहले से ही प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। अभी राहु के ट्रांजिट होने में समय है, पहले से रेमेडीज करना शुरू करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि अपने जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन चौराहे पे अगर आप बाजरा डालते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सेकंड रेमेडी ये है कि अगर आप खुले पानी में कहीं पे भी नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, उसको अपने सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप खुले पानी में अगर आप इसे प्रवाह कर देते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी साबित होगा। फिजिकली किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपके आसपास सोर्स नहीं है पानी में प्रवाह करने का नारियल, तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इस नारियल को रख के आ सकते हैं। सारी रेमेडीज जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है, ये आपको करनी कब है? ये आपको सैटरडे के दिन करनी है, शनिवार के दिन करनी है। इसी के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जैसी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो आना शुरू हो गई हैं, इस प्रकार की परेशानी आपको तंग करने लग गई है, सो दिस इज द राइट टाइम टू कंसल्ट ए एस्ट्रोलॉजर। आप समझ सकते हैं अपनी कुंडली को और बेहतर तरीके से उनकी गाइडेंस से। तो जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड वी विल एनालाइज योर हॉरोस्कोप फॉर यू, और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए एज एन इंडिविजुअल और कौन सी बेटर रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवन को होलिस्टिकली और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली राशि की वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार, जय माता दी।